जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है जी? ठीक है। सुनाएं, वीकेंड कैसा गुजरा और काम शाम किया आप लोगों ने या नहीं किया? एनी अपडेट? कोई काम किया हो, किसी को भी प्रोजेक्ट मिला हो? अच्छा, आज हमने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक देखना है। जो हमारे चीज़ें हम देखेंगे आज के लेक्चर में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। वो कोई टेक्निकल नहीं है, वो ना ही कोई कोड से रेलिवेंट होंगी, बल्कि हम कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि आप यूज़ करोगे फ्रीलांसिंग के दौरान, या कोई भी प्रोजेक्ट आपने मैनेज करना हो तो आप वो टूल्स यूज़ कर सकते हो। ये जो टूल्स होंगे ये आज के लेक्चर में भी हम देखेंगे, और हो सकता है कि कल के लेक्चर में भी देखें। लेकिन उससे पहले आप लोग बता दें कि वीकेंड कैसा गुजरा, काम शाम किया है या नहीं किया, और अपने बारे में बताएं काम शाम के हवाले से। मैं जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक साथ में अटैच कर देता हूँ। और बहुत सारे बच्चों ने जो फ्राइडे का लेक्चर था उसमें फॉर्म फिल नहीं किया, अटेंडेंस वाला। तो ये रोज़ाना की बेस पे आपको मैं याद भी करवाता हूँ, तो ये यार लाज़मी फ़िल किया करें। तो आप अटेंडेंस लगा लें और उसके बाद मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो जो लिंक है वो मैं शेयर कर देता हूँ। बताएँ जी, कुछ तो बताएँ भाई, क्या हो रहा है आपके एंड पे? और वीकेंड पे कितने लोगों ने अपर की प्रोफ़ाइल को कंप्लीट किया? आप में से कितने बच्चों की अपर की जो प्रोफ़ाइल है वो कंप्लीट है? और कितने बच्चों की अपर की प्रोफ़ाइल जो है वो अप्रूव हुई है? ये भी बताएँ। बेसिकली आज हमने देखना है ट्रेलो को। ट्रेलो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जिसको आप यूज़ करते हो अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। अगर आप फ्रीलांसर हो, अगर आप डेवलपर हो, अगर आप टीचर हो, या आप किसी भी तरह का आप आपका प्रोफेशन है, तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप टेक्निकली कोई अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो हर हवाले से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग बताएं भाई। जी बताएं, अरूसा, जियाना, जैन अली, इमरान, आप लोग बताएं कितने बच्चों की प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हुई है ऊपर पे? या कितने लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट करने की कोशिश की है? आप अपर के ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है, हो सकता है कि वो वेरी फर्स्ट टाइम आपकी अप्रूव ही ना हो, ठीक है? क्योंकि अपवर्क
तब तक आपकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करेगा, जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि हाँ, आपके अंदर कोई आउटस्टैंडिंग कोई स्किल ना हो, ठीक है? तब तक अपवर्क जो है वो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट अप्रूव नहीं करेगा। फाइवर पे तो ये होता था कि आप प्रोफाइल क्रिएट करते थे तो इंस्टेंटली वो क्रिएट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर पहले आपकी जो प्रोफाइल है वो रिव्यू की जाती है, उसके बाद उसको अप्रूव किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। बट मोस्टली जो आप प्रोफाइल्स क्रिएट करते हो वर्डप्रेस की, और इसके अलावा आप वेब डेवलपमेंट से रिलेवेंट जो बड़े कॉमन सी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आप उनकी बेस पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो अपवर्क जो है वो आपकी प्रोफाइल को सम टाइम अप्रूव नहीं करता। अपवर्क कहता है जी मेरे पास बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं, आपसे अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है? अगर आपने प्रोफाइल अप्रूव करवानी है तो आप कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ आप हमें शो करो, ठीक है? अपना एक्सपीरियंस वो शो करो, तो हम आपकी प्रोफाइल अप्रूव करेंगे। अच्छा मलिक इमरान, आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई है? बाकी लोग भी बताएं, जो लोग ऑनलाइन है बताएं, अपर की प्रोफाइल कंप्लीट की है या नहीं की? 2 से 3 मिनट में आप अटेंडेंस भी लगा लो, और उसके बाद हम लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें दिखने वाली आज के लेक्चर में, और बड़ी एक जनरल चीज़ है, ठीक है? अगेन ये किसी एक प्रोफेशन से रिलेट नहीं करती। ये जो आज का टूल होगा ये आप किसी भी पर्पज़ के लिए कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी प्रोफेशनल। चलें ठीक है, ज़बरदस्त। मलिक इमरान, अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई है, अटेंडेंस लगा लें, मेंशन कर दें, उसके बाद हम लेक्चर को शुरू करते हैं। जी अनाज, आप अपर पे ज़रूर प्रोफाइल क्रिएट करें, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई लें अपर के ऊपर, ठीक है? अगर आप अपर के ऊपर आपकी प्रोफाइल चल पड़ी तो ये एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो हर हर हवाले से ये प्लेटफॉर्म जो वो बेहतर है, ठीक है? क्लाइंट्स के हवाले से भी, प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी, ठीक है? और मेच्योरिटी के हवाले से भी ज़रूर लगाएं। प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट करें, और उसमें ट्राई भी ज़रूर करें। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स ई रोज़गार के, टेक्निकल के अपर पे काम कर रहे हैं, ठीक है? उनको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं कि वो लोगों को भी हाथ करते हैं। और यहाँ से हमारी दो फीमेल स्टूडेंट्स को परमानेंटली हायर भी किया गया है शॉपिफाई के लिए, ठीक है? शाजरा और फातिमा, आपने नाम तो सुने होंगे। तो यहाँ से परमानेंटली उनको हायर किया गया, और उनके जो पर मंथ जो अमाउंट फिक्स हुई है वो अराउंड $1000, ठीक है? तो बड़े अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं आपको, बड़ी 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 कंपनीज मिलती हैं, और अपर के ऊपर आप लोगों को बड़े बड़े क्लाइंट्स, अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। और जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, इवन के ये IBM और गूगल और इस तरह की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, नेटफ्लिक्स, ठीक है, तो ये सारे भी यहाँ से फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, ठीक है? तो अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है? आपको अगर एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए तो शायद आपको दूसरे क्लाइंट की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। तो ज़रूर क्रिएट करें और कोशिश करें, इंशाल्लाह इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है? तो अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई और आपकी प्रोफाइल चल पड़ी तो ये है कि बड़ा अच्छा होगा, और आप न सिर्फ खुद काम करोगे बल्कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो। चलें, अटेंडेंस अगर आपने लगा लिए तो हम शुरू करते हैं जी। अच्छा, आप लोगों की इस वीक की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने अपना एक ब्लॉग क्रिएट करना है, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये अपनी जो असाइनमेंट है वो आप सुन लो। आप लोगों ने इस वीकेंड तक आपने एक ब्लॉग क्रिएट करना है, वर्डप्रेस के ऊपर एक ब्लॉग क्रिएट करोगे। वो जो ब्लॉग होगा वो किसी भी
डोमेन से रिलेवेंट हो सकता है। लाइक वो आप डेवलपमेंट या एजुकेशनल ब्लॉग भी बना सकते हो, स्पोर्ट्स का ब्लॉग भी बना सकते हो, एंटरटेनमेंट या पॉलिटिकल, इट्स अप टू यू। लेकिन इस वीकेंड तक आप में से हर बच्चे का एक ब्लॉग कंप्लीट हो, ठीक है। और उस ब्लॉग को मैनेज करने के लिए जो आज हम टूल पढ़ेंगे, ठीक है, आप अपने उस ब्लॉग को इस टूल के ऊपर मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये आप ये जो असाइनमेंट है ये नोट कर लें, ठीक है। और लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं बेसिकली ट्रेलो को। हमें से कितने बच्चों को इस टूल का पता है ऑलरेडी, या किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का आइडिया है कि प्रोजेक्ट को मैनेज किस तरह किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज किया जाता है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, चाहे वो आपका आईटी का प्रोजेक्ट हो या कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट। कभी किसी बच्चे ने किसी सॉफ्टवेयर को यूज किया है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए? आप लोगों ने टूल्स पढ़े तो जरूर होंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर, खासतौर पर उन बच्चों ने जिन्होंने आईटी सीएस या एससी किया हुआ है। तो आप लोगों ने कभी नाम सुना हो या काम किया हो किसी भी टूल के ऊपर तो बताएं, अगर नहीं किया तब भी बताएं। और खास तौर पर ट्रेलो पे अगर आपने काम किया हुआ है तो फिर जरूर आप शेयर करें। अच्छा, जितनी भी कंपनीज हैं और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, ये आप जहन में रख लो, दो तरह की चीजें होती हैं खास तौर पे डेवलपमेंट के अंदर। जितने भी डेवलपर्स होते हैं, जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके पास दो तरह की स्किल्स होती हैं। एक टेक्निकल स्किल, ठीक है, एक टेक्निकल स्किल जिसमें आपकी वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हर डेवलपर के पास एक टेक्निकल स्किल होती है, ठीक है। दूसरी स्किल जो होती है वो उसके पास होती है लाइक जिसमें प्रोफेशनलिज्म आती है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है, जिसमें कम्युनिकेशन आती है। नॉन टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, नॉन टेक्निकल स्किल्स प्लस टेक्निकल स्किल्स, जिस डेवलपर के अंदर ये दोनों चीजें होंगी वो प्रोफेशनल कहलाएगा। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, आपको लाइक इस तरह के टूल्स का आइडिया नहीं है, या अपने प्रोजेक्ट्स को इन टूल्स के ऊपर मैनेज नहीं कर रहे, ठीक है, या आप बहुत सारी और चीज़ें हैं प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए, बहुत सारे और टूल्स हैं मौजूद, अगर आप उन टूल्स को यूज़ नहीं कर रहे, आप टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत एक्सपर्ट हो, तो मार्केट के अंदर आपकी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लो। अगर आप में से किसी का कोई जानने वाला या आपको खुद पता हो किसी कंपनी में कोई काम करने वाला, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उनके पास जो डेवलपर्स होते हैं उनके पास टेक्निकल स्किल भी होती है, और उनके साथ साथ वो बहुत सारे और टूल्स पे काम कर रहे होते हैं, लाइक स्लैक, ट्रेलो, गिट, ठीक है, और उसके अलावा जीरा। ये बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि मस्ट होते हैं एक अच्छे डेवलपर को हायर करने के लिए, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये लोग ये जो टूल्स हैं ये आप लाजमी आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर इन टूल्स पे आपकी कमांड होगी प्लस आपके पास टेक्निकल स्किल होगी तो आप प्रोफेशनल होंगे, ठीक है। अगर टेक्निकल स्किल नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर भी काम नहीं चलेगा। और अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट आपको आती है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को इस इन टूल्स के थ्रू मैनेज नहीं कर रहे, तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए काम करना, मुश्किल भी होगा और आपकी डिमांड भी नहीं होगी। खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका प्लान है कंपनीज में जाने का इस कोर्स के बाद, या वैसे कभी भी कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करने का अगर प्लान है, तो हाईली रिकमेंड आप इन टूल्स को जरूर यूज करो, खास तौर पे गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। शायद आपको आइडिया हो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, हम देख लेंगे उसको भी अगर टाइम मिला तो। कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा डेवलपर, चाहे वो वेब का हो या मोबाइल ऐप या किसी भी तीसरे डोमेन का, कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं है जिसको अपनी टेक्निकल स्किल के साथ साथ गिट का ना पता हो, या वो अपने प्रोजेक्ट्स को गिट के थ्रू मैनेज ना कर रहा हो, बैकअप जो है वो गिट के थ्रू ना बना रहा हो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम कोई ना कोई यूज ना कर रहा हो। कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं होता कंपनीज के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर। अगर आप फॉर एग्जांपल इसके बाद जाते हो, कहते हो जी कि मैंने पीएचपी की हुई है, मैंने एचटीएमएल सीएसएस किया हुआ है, मुझे टेक्निकली हर चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, वो आपसे कहते हैं जी कि आप प्रोजेक्ट्स को मैनेज कैसे करते हो, आप कहते हो जी कि बस मैनुअली मैं डायरेक्टरीज या
फ़ोल्डर्स क्रिएट करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और उसी के अंदर ये सब डायरेक्टरीज़ और सब फ़ोल्डर इस तरह मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो वहाँ पर इम्प्रेशन पड़ेगा, वो बड़ा बुरा पड़ेगा, ठीक है? प्रोफ़ेशनलिज़्म बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, ठीक है? आपके काम के अंदर जो निखार आता है, वो प्रोफ़ेशनलिज़्म और इन टूल्स को यूज़ करने से आता है, ठीक है? तो उनमें से जो पहला टूल है, वो आज हम देखेंगे, है कि आज का लेक्चर कल और इसके बाद भी आप अगर आप इन टूल्स को यूज़ करोगे, तो भी काम चलेगा, अगर टूल्स को यूज़ नहीं करोगे, तो फिर भी काम चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को इन टूल्स का आइडिया नहीं, वो काम नहीं कर सकते, ठीक है? तो लेकिन ये है कि आपके लिए काम करना मुश्किल होगा, ठीक है? आपके लिए प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना मुश्किल होगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोग ये बड़ी ईज़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। मैं गिट का तो आपको आइडिया तो दूँगा, लेकिन ये है कि वो एक अलग से कंप्लीट एक स्किल है, उसको हम बाद में अगर टाइम मिला तो मज़ीद देख भी लेंगे। फ्रीलांसर्स के अंदर जो होते हैं वो इन चीज़ों पे अक्सर औक़ात कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। वो लोग इन टूल्स को यूज़ नहीं कर रहे होते, क्वालिटी के ऊपर जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। उनका जो कंसर्न होता है वो डेडलाइन के साथ होता है, ठीक है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ होता है, भई 3 दिन रह गए हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जैसे भी हो आप कंप्लीट करो। जो क्लाइंट को नज़र आ रहा है, ठीक है? वो बस नज़र आए, बैकएंड में आपने कौन-सी टेक्नीक यूज़ की है, कौन-सी अप्रोच यूज़ की है, ये आपके अलावा और कोई नहीं जानता। अगर क्लाइंट भी नॉन टेक्निकल तो उसको आइडिया नहीं होगा। नॉन प्रोफेशनल वे में आप काम करोगे, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग छोड़ के मार्केट में जाओगे, तो शायद आपको इतनी वर्थ नहीं होगी, ठीक है? फ्रीलांसर्स मैं बार-बार कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे इन चीज़ों में बड़ा पीछे होते हैं, ये चीज़ें लैग कर रही होती हैं उनके अंदर, ठीक है? कोशिश करेंगे जी कि जो आपके पास स्किल है, जो भी वेब की, वर्डप्रेस की, शॉपिफ़ाई की, उसके साथ-साथ आप इन टूल्स को ज़रूर यूज़ करोगे। ख़ास तौर पे अगेन गिट, उसके बाद ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ टूल्स, इनको आप लाज़मी करोगे, इनको सीखोगे, ये सीखने वाली चीज़ें हैं। तो पूरा-पूरा कोर्स इनके ऊपर बना हुआ है, आपको कंटेंट बड़ा अच्छा मिल जाएगा। लेकिन इसका टच मैं आपको ज़रूर दूँगा, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो टूल आपको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन गिट जो है वो, उसको मैं आपको टच दूँगा, आइडिया दूँगा कि हाँ, ये किस तरह काम होता है। ऑब्वियसली ये सारा कंप्लीट करने के लिए गिट को कंप्लीट देखने के लिए हमारे पास टाइम तो नहीं होगा, लेकिन इस काबिल आप हो जाएँगे कि आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, सर जीरा, हाँ जी, बिल्कुल जीरा जो है वो भी एक सॉल्यूशन है। वो आप यूँ समझ लें कि प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए ये भी एक सॉफ्टवेयर है और ट्रेलो जो है ये भी है। ट्रेलो जो है ये एक वेब बेस है और जीरा एक्चुअली जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो जीरा को यूज़ करती हैं। ठीक है, जीरा से पहले आप ये चीज़ सीख लो, तो उसमें तो ख़ैर वो बहुत बड़ी चीज़ है जीरा। तो हाँ, अगर आप वो चीज़ सीख लो, बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। ठीक है? हमज़ा यकूब, गिटहब जो है ना वो एक्चुअली वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम नहीं है, ठीक है? आप जो पूछना चाह रहे हो गिट और गिटहब ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो गिट है ये वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम है, ये एक टूल है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स का एक्चुअली बैकअप बनाते हो, वर्ज़निंग करते हो अपने प्रोजेक्ट की। तो जो गिटहब है ये एक्चुअली होस्टिंग सर्विस है एक, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट करते हो, ठीक है? उसमें जितनी भी ब्रांचेज़ होती हैं, कमिट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गिटहब और चीज़ है और गिट जो है वो अलग चीज़ है। ख़ैर इस पे हम डिटेल में देखेंगे जब हम इसको एक्चुअली प्रॉपर्ली अपनी क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो बस इतना ध्यान रखने कि गिटहब एक होस्टिंग सर्विस है और गिट जो है वो एक वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम है, ये टूल कह लो या सॉफ्टवेयर कह लो, ठीक है? जो कि प्रोजेक्ट्स की वर्ज़निंग के लिए यूज़ होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी बिल्कुल स्क्रैच से और हम देखेंगे आज के लेक्चर में ट्रेल्लो को। ट्रेल्लो है क्या? और किस तरह आप इस टूल के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते अपनी टीम्स को मैनेज कर सकते हो। ख़ास तौर पे अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो फ्रीलांसिंग के दौरान आपके पैरेलल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि पैरेलल वे में काम कर रहे होते हैं।
और बहुत सारे ऐसे खास तौर पे उन फ्रीलांसर्स के लिए ये टूल बहुत ही अहम है, कि काम करवा रहे होते हैं, ठीक है, जो कि खुद प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, नीचे उन्होंने टीम को रखा हुआ है, ठीक है, लोगों से काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। एक फ्रीलांसर जो है वो फ्रीलांसर जो प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा होता है, प्रोजेक्ट्स खुद नहीं करता, काम करवाता है, वो ज़्यादा अर्न करता है, ध्यान में रख लें, ठीक है। तो उन फ्रीलांसर्स के लिए ख़ास तौर पे ये जो टूल है ये बड़ा ज़बरदस्त है, जिसमें तमाम प्रोजेक्ट्स को वो मैनेज कर सकते हैं, अपनी तमाम टीम्स को वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके प्रोजेक्ट की जो विज़िबिलिटी है वो बड़ी क्लियर होती है, कि प्रोजेक्ट अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीलांसर्स के लिए भी, और फ्रीलांसर्स में ऐसे लोग जो खुद काम कर रहे हैं और जो काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब उन तमाम लोगों के लिए ये जो टूल है बड़ा ज़बरदस्त है। किसी भी क्लाइंट को किसी भी टूल्स का लिंक दे दें, देन वो हमारा वर्क भी दे सकता है। जनरली मैं जब इसको एक्सप्लेन करूँगा ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली इसका पर्पस क्या है। इसमें हम अपने क्लाइंट को अपना काम शो नहीं करवा रहे होते। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का मतलब ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी चीज़ जिससे आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सको, ठीक है। मैनेज करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपके 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट लास्ट मंथ से चला हुआ है, एक लास्ट वीक से, और एक आज आपको प्रोजेक्ट मिला है, या 2-3 दिन हो चुके हैं। तो कौन सा प्रोजेक्ट किस जगह पर लाई कर रहा है, ठीक है, और उसका स्टेटस क्या है, कितने फीचर्स पे काम कर लिया है, कितने फीचर्स पे काम करना है, ठीक है, किस स्टेज पे वो आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो अभी मौजूद है। ये सारी चीज़ें वैसे ज़हन में रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप वैसे भी प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे होते हो विदाउट टूल, कैसे टूल मैनेज करोगे? आप लोग यहाँ पर डेस्कटॉप पे आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लोगे, और उसमें प्रोजेक्ट 1, ठीक है, ये एक जुगाड़ सिस्टम है, आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट 1, और उसमें आप जी प्रोजेक्ट 1 के अंदर फर्दर एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे, ठीक, उसमें आप रख लोगे जी कि लाइक ग्राफ़िक्स, और ग्राफ़िक्स के अंदर आप फर्दर बना लोगे, और यहाँ पर आप लाइक मटेरियल के नाम से बना लोगे, और क्लाइंट जो भी आपको मटेरियल देगा, लाइक लोगो शोगो या कुछ भी, तो आप यहाँ पर, और यहाँ पर आप एक नोट करिए। तो ये सारा काम आप मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है, बगैर टूल के, यूँ समझ लें कि जुगाड़ सिस्टम, ठीक है। लेकिन यही काम एक्चुअली जब आप करोगे टूल के थ्रू, ठीक है, तो वो चीज़ें मैनेज करना आसान होगी आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेलो से। जब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली इसके अंदर आप करते क्या हो, ठीक है। ये एक डैशबोर्ड है ट्रेलो का। ट्रेलो पे सबसे पहले ऑब्वियसली आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन तो वो आप कर ही लोगे, ठीक है। आप लाइक गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, या फेसबुक के थ्रू भी, और वैसे भी आप कस्टम साइन अप भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप साइन अप कर रहे हो, ठीक ठीक है, तो आप लोग लॉगिन विद गूगल करो, लॉगिन विद जीमेल करो, ठीक है। क्योंकि आप अपनी उस प्राइमरी ईमेल के थ्रू ट्रेलो के ऊपर अकाउंट लॉगिन करो, ठीक है, जिसमें आप हर चीज़ मैनेज कर रहे हो, या आप अपनी बिजनेस ईमेल कर लो, ठीक है, जिसमें आप हर अपने बिजनेस से रिलेवेंट, फ्रीलांसिंग से रिलेवेंट, अपने काम से रिलेवेंट तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो आप अपनी उस ईमेल के थ्रू यहाँ से लॉगिन हो, ठीक है। वरना आप साइन अप तो कर भी सकते हो वैसे, कोई भी इस तरह की चीज़ हो जिसमें जो कि आपके प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व हो, उसकी कंट्रीब्यूशन हो, तो आप जो लॉगिन करो या अकाउंट क्रिएट करो, वो अपनी जीमेल के थ्रू ही करो, गूगल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है। जब आप अकाउंट लॉगिन कर लोगे तो ये डैशबोर्ड आपके पास आएगा। इसमें जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली वो डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका वो मेन कंटेंट एरिया है, ये कुछ मेन्यूज़ हैं। इन्हीं मेन्यूज़ को आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, रिसेंटली व्यूड, पर्सनल बोर्ड्स, टीम पारस, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो वन बाय वन मैं अब हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, और अल्टीमेटली उसका जो मकसद होगा, उसका जो लिंक होगा, वो आपके प्रोजेक्ट्स के साथ ही होगा, अपनी टीम के साथ ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इन ऑप्शंस को देख लेते हैं।
सब पहले जो सबसे टॉप की चीज होती है वो होती है यहाँ पर ट्रेलो में, ट्रेलो टीम्स। ठीक है, टीम्स, यहाँ पर आप टीम्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है डेवलपमेंट का, ठीक है, तो आप अपने साथ कुछ और लोगों को भी उस प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व करते हो, तो आप एक टीम क्रिएट कर लोगे। ठीक है, आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिलता है, वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल एसईओ से रिलेवेंट है। ठीक है, तो आप अपने साथ उन एसईओ एक्सपर्ट्स को भी ऐड कर लोगे और यहाँ पर एक टीम क्रिएट कर लोगे। फॉर एग्जांपल, आपको कोई तीसरा प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपने लाइक यूआई यूएक्स का काम है, ठीक है, या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का काम है। प्रोजेक्ट आपको मिला है लेकिन आपने वो किसी से करवाना है, तो आप सारी कन्वर्सेशन, सारी जो चीजें होंगी वो यहाँ पर आप हैंडल करोगे एक टीम क्रिएट करके। ठीक है, तो सबसे आप यहाँ पर टीम्स क्रिएट कर सकते हो, टीम्स की फॉर्म में काम कर सकते हो। ठीक है, एक भी टीम हो सकती है, एक से ज्यादा टीम्स भी हो सकती हैं। ट्रेलो के दो प्लान्स हैं, एक फ्री प्लान और एक जो है इसका वो पेड प्लान है। फ्री प्लान में आप 10 टीम्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो टीम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें आपको आइडिया मिल गया होगा कि जब भी आप टीम में काम कर रहे हो तो यहाँ से आप वो टीम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, टीम, उसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा बोर्ड्स का। ठीक है, वो एक बोर्ड जो है वो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, आप अगर किसी टीम के अंदर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो आपको टीम के अंदर वो बोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप इंडिविजुअली खुद काम कर रहे हो तो भी आप यहाँ से बोर्ड्स को क्रिएट कर सकते हो। बोर्ड क्रिएट करने का मतलब क्या होगा, ट्रेलो पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आता है फाइवर के ऊपर, वो कहता है जी कि मुझे एक ई कॉमर्स स्टोर चाहिए शॉपिफाई के ऊपर। वो आपको रिक्वायरमेंट्स बताता है, वो आपको प्रोडक्ट्स बताता है, वो आपको सारी डिटेल बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बोर्ड क्रिएट करोगे और उसका नाम रख दोगे, उसके स्टोर का जो भी नेम होगा। ठीक है, तो बोर्ड्स एक्चुअली प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, टीम्स में क्या होता है कि आप यहाँ से टीम्स क्रिएट कर सकते हो और टीम की फॉर्म में आप यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा लिस्ट का, लिस्ट का। ठीक है, अब बोर्ड्स के अंदर बेसिकली लिस्ट होती हैं। ठीक है, लिस्ट एक्चुअली क्या है कि वो एक बोर्ड के अंदर मल्टीपल लिस्ट हो सकते हैं। तो उसमें आपको पता है कि एक जो प्रोजेक्ट होता है वो मल्टीपल फेजेस से गुजर के जाता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स वो आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप डिजाइन पे काम करोगे, डेवलपमेंट पे, टेस्टिंग करोगे। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं। तो आप एक बोर्ड के अंदर मल्टीपल फेजेस बना सकते हो। तो फेजेस को मैं लिस्ट का नाम दूंगा। एक लिस्ट एक्चुअली एक मॉड्यूल या एक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल कार्ड्स होंगे। ठीक है, खैर वो मैं आपको वन 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 बताता जाऊंगा। सबसे पहले मैं ये जो डैशबोर्ड है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप बोर्ड्स पे क्लिक करोगे बोर्ड्स पे, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो बोर्ड यहाँ पर रिसेंटली जो आपने रिसेंटली प्रोजेक्ट को व्यू किया होगा या बोर्ड को, तो वो यहाँ पर आ रहा होगा। पर्सनल बोर्ड्स और टीम, यहाँ पर आपको टीम के बोर्ड्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, पर्सनल बोर्ड्स और टीम बोर्ड्स में फर्क क्या है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको फाइवर अपवर्क से प्रोजेक्ट मिलता है और आप चाह रहे होते हो कि वो सारा काम, वो प्रोजेक्ट मैं खुद कंप्लीट करूं। तो आप क्या करोगे, एक पर्सनल बोर्ड क्रिएट करोगे। आप टीम की फॉर्म में काम नहीं करना चाह रहे, आप टीम से काम नहीं करवाना चाह रहे, आप सारा काम खुद करोगे। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सिनेरियो होगा कि कोई क्लाइंट आता है, काम मिलता है और वो सारा काम आप खुद करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आप उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर मैनेज करोगे। उसके लिए आप पर्सनल बोर्ड क्रिएट करोगे। ठीक है, अब अगेन बोर्ड से मुराद प्रोजेक्ट है, पर्सनल प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। दूसरा, अगर आपने टीम की फॉर्म में करवाना है काम किसी टीम में, तो आप टीम बोर्ड क्रिएट करोगे। मतलब कि टीम के अंदर आप बोर्ड क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल, आप आपकी प्रोफाइल है फाइवर के ऊपर, आप ई कॉमर्स की भी सर्विसेज दे रहे हो, वर्डप्रेस की भी दे रहे हो, शॉपिफाई की भी दे रहे हो, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की भी दे रहे हो फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर आप 3 तरह की टीम्स क्रिएट कर लोगे, शॉपिफाई टीम, वर्डप्रेस टीम, मोबाइल ऐप टीम।
ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टीम। तो जिस जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जिस नेचर का, ठीक है, तो अगर शॉपिफाई से रेलिवेंट होगा तो आप शॉपिफाई टीम के अंदर एक बोर्ड क्रिएट करोगे। अब ये मैंने टीम नेम रखा हुआ है पारस, ठीक है, तो इस टीम के अंदर मैंने ये 4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो ऑब्वियसली आप जब टीम क्रिएट करोगे तो आप टीम नेम दोगे, तो आप किसी भी टीम में आप जाके बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है कि आप पर्सनल बोर्ड क्रिएट करो, इट मीन्स कि अगर आप इंडिविजुअली काम करना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन आपको टीम के अंडर मिलेगा बोर्ड क्रिएशन का। ठीक है, तो वो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने टीम में काम करवाना है और वो शॉपिफाई का प्रोजेक्ट है, तो शॉपिफाई की टीम के अंदर आप जाके बोर्ड क्रिएट करोगे। इट मीन्स कि उस टीम का एक और नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे, उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो आपको वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद टीम्स आ रही होंगी। अब इस टीम के अंदर ये 4 प्रोजेक्ट्स मैंने मैनेज किए हैं। ये जो टीम है इस टीम में मैंने 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, और एक ये टीम है इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मल्टीपल टीम्स को आप एट मैनेज कर रहे होंगे। एक टीम में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप मैनेज कर रहे होंगे, मल्टीपल मेंबर्स को, मल्टीपल रिसोर्सेज को आप मैनेज कर रहे होंगे, तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको दो तरह के सेक्शंस मिलेंगे, एक ये सेक्शन, दूसरा ये। ओबियसली टीम्स में आपको वो तमाम टीम्स नजर आएंगी जो कि आपने क्रिएट की होंगी। ठीक है, इसमें दो तरह की टीम्स हो सकती हैं, एक टीम हो जो कि आपने खुद क्रिएट की हो, और दूसरा वो टीम जिसमें आपको ऐड किया गया हो। फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है, उसको प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, तो उसने एक टीम क्रिएट की है और उसने आपको ऐड कर दिया है, तो उसकी वो टीम भी अब यहाँ पर नजर आ रही होगी। इट डजेंट मीन के टीम्स के सेक्शन में सिर्फ वही टीम्स होंगी जो कि आपने क्रिएट की होंगी, टीम आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं इसका मतलब। ठीक है, जो आपने क्रिएट की होंगी वो भी, और जिस टीम में आपको आपके किसी फ्रेंड ने ऐड किया होगा वो भी यहाँ पर लिस्ट होगी। ठीक है, तो टीम्स का जो सेक्शन है यहाँ से टीम्स मैनेज हो रही होंगी, और बोर्ड्स का आपको बता दिया। ठीक है, बोर्ड्स में ये साइंस, और उसके बाद टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आप इस पे क्लिक करोगे तो बने बनाए आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, लाइक बिजनेस, डिजाइन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बिजनेस से रिलेवेंट अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो वो सारे इसमें टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो बने अब टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस तरह हमने थीम का कॉन्सेप्ट देखा वर्डप्रेस के अंदर, अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी हो तो बजाय इसके कि आप स्क्रैच से काम करो, खुद हर हर पेज बनाओ, एक थीम यूज कर लो, तो बनी बनाई चीजें, बने बनाए फीचर्स आपको मिल जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर, शॉपिफाई के अंदर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ट्रेलो के अंदर आपको टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा। बिजनेस टेम्पलेट्स, डिजाइन टेम्पलेट्स, एजुकेशनल टेम्पलेट्स। ठीक है, तो जो मोस्ट रेलिवेंट आपकी डोमेन होगी या कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसमें क्लिक करके आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल सकते हैं, बनी बनाई चीजें मिल सकती हैं, तो आपको स्क्रैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी वो डोमेन्स हैं। ठीक है, डिजाइन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, एचआर। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि ये जो टूल है ट्रेलो, ये सिर्फ आईटी के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज नहीं होता। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, डिजाइनर भी इसको यूज करते हैं, डेवलपर भी यूज करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे और भी प्रोफेशनल्स इस टूल को यूज कर रहे हैं। 35 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं ट्रेलो के, 35 मिलियन यूजर्स। ठीक है, तो ये बड़ा यूज होने वाला टूल है, तो एटलीस्ट आपको इस पे काम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से टेम्पलेट्स आप बने बनाए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो टेम्पलेट यूज करता हूँ वो लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, एचआर, चले डिजाइन से रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल आपको आइडिया देने के लिए कि टेम्पलेट में एक्चुअली आपको मिलेगा क्या, तो डिजाइन टेम्पलेट्स में ये बहुत सारी, और आपके पास टेम्पलेट्स आएंगे, गेम डिजाइन टेम्पलेट, रिसर्च आइट्रेशन, और ये बहुत सारी। और मैं फॉर एग्जांपल पहले वाले टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, तो इट मीन्स कि अब मैं बनी बनाई चीजें यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और तो यूज टेम्पलेट। ठीक है, तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा यूज टेम्पलेट, तो वो मेरे से पूछेगा कि आप टाइटल क्या देना चाह रहे हो। टेम्पलेट से मुराद के आप यहाँ पर एक्चुअली प्रोजेक्ट नेम बताओगे कि ये टेम्पलेट मैं फला फला प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, शॉपिफाई
फॉर एग्जाम्पल ये एक मैं टाइटल देने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्या मैं ये टीम की फॉर्म में मैंने इस टेम्पलेट को यूज करना है। एक टेम्पलेट बेसिकली एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पर नीचे मैं बताऊंगा कि ये जो टेम्पलेट मैं यूज करूंगा, टेम्पलेट या ऑब्वियसली टेम्पलेट आप किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे होंगे। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो अपनी किसी टीम में करना है, टीम जहाँ पर लिस्ट हो रही होंगी, या पर्सनली करना है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आप ये एक जब टेम्पलेट आप यूज करोगे तो अच्छी एक बोर्ड क्रिएट होगा। ठीक है, एक टेम्पलेट एक बोर्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एक टेम्पलेट आप कह सकते हो कि एक प्रोजेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने टाइटल दिया अपने टेम्पलेट का, उसके बाद आपने बता दिया कि ये काम आपने कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, प्राइवेट भी पब्लिक भी। प्राइवेट जो आप करोगे तो वो आप और आपकी टीम के लिए विजिबल होगा, अगर वो टीम की फॉर्म में आप कर रहे हो तो। अगर वो पब्लिक होगा, जहाँ से जैसे यहाँ पर आ रहा चेंज, तो अगर वो पब्लिक होगा तो भाई फिर क्या होगा कि वो जो प्रोजेक्ट आपका होगा वो विजिबल होगा टू एवरी वन। कोई भी बंदा उस प्रोजेक्ट को देख सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओबियसली पब्लिक नहीं रखूंगा अगर मैं किसी क्लाइंट की उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी मैं क्लाइंट की प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं करूँगा, तो क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, कीप कार्ड्स। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आया था कीप कार्ड्स और कीप लिस्ट शायद, तो उसका मतलब क्या है वो आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा जब मैं स्क्रैच से करूंगा क्रिएट। ठीक है, तो ये बनी बनाई चीजें आपके पास आ गई। अभी जो आपको चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स सी नजर आ रही है ना, तो ये आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब मैं स्क्रैच से काम करूंगा। ठीक है, स्क्रैच से काम करना और चीज है, और टेम्पलेट को यूज करना आपको आइडिया है कि उससे मुराद क्या है। टेम्पलेट में बनी बनाई चीजें आपको मिल जाती हैं। अब ये बनी बनाई चीजें मिल चुकी हैं, डिजाइन गेम डिजाइन से रिलेवेंट उसमें ये एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है, ये चौथी लिस्ट है। अब जरा मुझे आप बताओ, लिस्ट की बात अभी मैंने की है, तो एक लिस्ट जो है वो एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कमेंट बॉक्स में बताओ, बताएं। हाँ जी, नॉन नॉन मीन्स इंडिविजुअल, बिल्कुल। अब जरा आप बताओ कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, ये चौथी लिस्ट, ये चार लिस्टें मौजूद हैं एक बोर्ड के अंदर, जिसका नाम क्या है, शॉपिफाई स्टोर। बोर्ड क्या है, वो एक प्रोजेक्ट होता है। अब ये सारे ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्राइवेट, पर्सनल, इनविटेशन, क्लटर, और सारा कुछ। बताओ जी। को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? एक फेसबुक, हाँ अनम बिल्कुल ठीक आपने बताया। एक मॉड्यूल जो है, एक लिस्ट जो है वो एक्चुअली एक फेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बाकी लोग भी बोले यार, जो लोग सुन रहे हैं, हाँ रोहित साहब बिल्कुल ठीक। स्टेटस कह सकते हो, फेजेस कह सकते हो, या मॉड्यूल्स कह सकते हो। तो वो ये एक्चुअली वो मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आप उसके मल्टीपल स्टेटस भी कह सकते हो, मल्टीपल मॉड्यूल्स भी कह सकते हो, या फेजेस, जो आप नाम देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने ये बहुत सारी चीजें एक लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक कार्ड है। खैर, सिर्फ अभी इसको फॉर ग्रांटेड रखें, सिर्फ नाम याद रखें कि बोर्ड के अंदर, किसी भी एक बोर्ड में, किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल आपको लिस्टें मिलेंगी। हर लिस्ट किसी न किसी मॉड्यूल को या फेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और हर हर लिस्ट के अंदर मल्टीपल कार्ड्स होंगे आपके पास। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग का फेज है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट आपको मिला है शॉपिफाई के स्टोर का। ठीक है, उसमें उसके लिए आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, बोर्ड क्रिएट करोगे, और शॉपिफाई के स्टोर में जो पहला फेज है वो डिजाइनिंग का है। फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग का है, आपने उसका डिजाइन बनवाना है ग्राफिक डिजाइनर से। ठीक है, तो वो एक लिस्ट आप उसके लिए क्रिएट करोगे। उसमें क्या होगा, लिस्ट का नेम क्या होगा, शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग। ठीक है, या ग्राफिक डिजाइनिंग या यूआई यूएक्स। तो उस लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल स्टेप्स होंगे।
एक जो मॉड्यूल होता है उसमें भी मल्टीपल सब मॉड्यूल्स हो सकते हैं, एक फेज के अंदर भी सब फेजेस हो सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर आप वो रखोगे डिजाइनिंग के अंदर, आप मल्टीपल स्टेप्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें स्केचिंग, उसके बाद वायर फ्रेमिंग, उसके बाद विजुअल्स क्रिएट करना, और उसके बाद फाइनल स्क्रीन या फाइनल डिजाइन। तो मल्टीपल फेजेस हो सकते हैं। इसी तरह अगर एक लिस्ट है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल फेजेस हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। आप सबसे पहले डेवलप करो यूजर के मॉड्यूल को, फिर आप प्रोडक्ट के मॉड्यूल को, फिर आप कैटेगरीज या कलेक्शंस के मॉड्यूल को आप वो कंप्लीट करो। ठीक है, तो खैर बताने का मकसद ये है कि एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फेजेस होंगे और हर फेज में सब फेजेस होंगे, हर मॉड्यूल में सब मॉड्यूल्स होंगे। तो वो सारी चीजें, और उन उस सब मॉड्यूल को एक्चुअली आप कार्ड का नाम दोगे। मैं अब बताना चाह रहा था कार्ड के बारे में। तो ये वो टूल है, ये सारे ऑप्शंस हैं, इस इन तमाम ऑप्शंस को अब हम एक्सप्लोर करेंगे स्क्रैच से, एक बोर्ड क्रिएट करके। ठीक है, ये तो हमने टेम्पलेट यूज किया था ना, लेकिन अब हम टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे, अब हम स्क्रैच से एक क्रिएट करेंगे बोर्ड। अच्छा जी। अब टेम्पलेट्स के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर आता है होम के बारे, होम का। ठीक है, तो होम में एक्चुअली यहाँ पर आपके एक जो रिसेंटली आपने व्यू किए होंगे वो आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो खैर होम का मतलब ऐसा होता है कि आपका जो डैशबोर्ड है, जो एक्टिविटीज आप करोगे वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड्स पे मैं जाता हूँ, और उसके बाद चलें इस सबसे पहले मैं एक टीम क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और मैं टीम की फॉर्म में एक बोर्ड क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद उस बोर्ड को हम मैनेज करेंगे। तो टीम का नाम क्या रखेंगे बताएं, टीम का नाम क्या होना चाहिए? बताओ जी, टीम का नाम आप सजेस्ट करो। फॉर एग्जांपल एक शॉपिफाई का स्टोर है, सॉरी आपने एक टीम क्रिएट करनी है शॉपिफाई प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने शॉपिफाई के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए एक टीम क्रिएट करनी है, या वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स के लिए किसी भी, लेकिन हम अभी एग्जांपल में शॉपिफाई के लिए एक टीम क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं शॉपिफाई एक्सपर्ट्स। तो ये मैंने टीम का नाम रख लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप बताऊंगा कि टीम की टाइप क्या है, मतलब कि वो जो टीम है वो किस चीज पे काम करेगी, उसके पास स्किल क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केटिंग, स्मॉल बिजनेस, ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग एंड आईटी, मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, इस तरह की चीजें। तो ये मल्टीपल ये ऑप्शन मौजूद हैं कि ये जो टीम है ये किस टाइप की है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं जो शॉपिफाई के लिए टीम का रखूंगा वो इंजीनियरिंग एंड आईटी, और यहाँ पर मैं टीम डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मेंशन कर दूंगा कि एक्सपर्ट्स हैंडल शॉपिफाई प्रोजेक्ट्स। टीम डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और यहाँ पर आप टीम्स के जो रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हम मेंशन कर दूंगा मैं। तो जो भी टीम्स की पॉलिसीज होंगी वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दोगे। उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हो किसी भी टीम मेंबर को। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 फ्रेंड्स मौजूद हैं, 3 लोग मौजूद हैं शॉपिफाई के प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं उनकी ईमेल्स मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ईमेल है लाइक अली। तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट आ रही होगी, और इस लिस्ट में वो तमाम लोग होंगे जिन्होंने अपनी ईमेल क्रिएट की होगी ट्रेलो के ऊपर, जो कि ट्रेलो पे मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है अली, ठीक है, और अली जो है वो ऑलरेडी ट्रेलो पे अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसका अकाउंट मौजूद है ट्रेलो के ऊपर। तो आप बजाय इसके कि उसकी ईमेल यूज करो, कोई नई ईमेल, आप उसकी जो ट्रेलो वाली ईमेल है उसी को ही यूज कर सकते हो, ताकि उसके लिए आसानी हो एक ही ईमेल के ऊपर सारी चीजों को मैनेज करना है। तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट आ रही होगी, इस लिस्ट में जो आपको नेम्स नजर आ रहे होंगे एक्चुअली वो नेम्स होंगे
उन लोगों के जो कि ऑलरेडी ट्रेलो के ऊपर मौजूद होंगे। ठीक है, यूजर नेम सारा। तो फॉर एग्जाम्पल ali@gmail.com, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक ईमेल रखता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो ईमेल है इसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक बंदा मौजूद है जो जिसने ट्रेलो के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो अगर तो यही ईमेल होगी तो इस पे मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा तो उसको इनविटेशन चली जाएगी, तो वो बंदा मेरी टीम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, वरना अगर फॉर एग्जांपल अली खान, फॉर एग्जांपल, या कोई भी और, अली खान 1 2 3, तो यहाँ पर मैं उसको इनवाइट कर दूंगा। इनवाइट करने से क्या होगा कि वो टीम वो बंदा मेरे इस टीम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो खैर ये आप काम बाद में भी कर सकते हो, अभी मैं इसमें नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये मेरी एक टीम क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये एक प्राइवेट टीम है, और यहाँ से मैं उसका प्रोफाइल पिक्चर वो चेंज कर सकता हूँ, और ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप एक टीम के अंदर रह के टीम की फॉर्म में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो हीरोज गार्डन, हाँ भाई हीरो चले, अब तो मैंने रख दिया क्योंकि शॉपिफाई का था। ऑब्वियसली टीम नेम जो है वो आपका रेलिवेंट होना चाहिए। तो चूंकि प्रोजेक्ट्स की नेचर क्या आती है शॉपिफाई की, तो मैं यहाँ पर जो नेम रखूंगा वो शॉपिफाई का ही रखूंगा, शॉपिफाई एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं वो पिक्चर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जो टीम डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, वो नेम, टाइप, डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, खैर ये चीज आपको बताऊंगी। अब एक टीम में ये 4 टैब्स आपके पास मौजूद हैं। इन टैब्स में से ये जो 3 टैब्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब्स हैं। ठीक है, इनके अंदर वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आप जिसके थ्रू आप इस टीम को हैंडल कर सकोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बोर्ड्स का टैब आ रहा होगा। ठीक है, बोर्ड्स का मतलब क्या है, जरा बताते नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या चीज मिलेगी बोर्ड्स के टैब में, बताएं। मेंबर्स, यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके टीम मेंबर्स आ रहे होंगे। अभी तो कोई टीम मेंबर ऐड नहीं किया मैंने। जब आप इनविटेशन सेंड करोगे और उसने वो बंदा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो यहाँ पर उसकी एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, लिस्ट मेंटेन होती रहेगी। तो आपकी वो सारी टीम जो है वो यहाँ पर विजिबल होगी। तो मैं वैसे आपको यहाँ से दिखा देता हूँ जो ऑलरेडी मेरा एक जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक टीम पारस के नाम से है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये पारस टीम में 1 2 3 4, ये 4 बोर्ड्स हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये 4 बोर्ड मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि योर बोर्ड और टीम बोर्ड से मुराद क्या है। तो एक्चुअली एक टीम के अंदर आपको मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, वो आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, जरा एक्सप्लेन किया करें कि थोड़ा डिटेल में कि प्रोजेक्ट्स से मुराद क्या है। तो यहाँ पर आपको जब बोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन दे रहा होगा कि भाई ये हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ये अजाइल, आप में से कितने बच्चों को अजाइल का पता है? अजाइल ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये एक प्रोसेस नेम है बेसिकली, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, SDLC प्रोसेस। तो खैर ये बना बनाया एक टेम्पलेट यूज कर सकते हो इन तीनों में से। अब टेम्पलेट को यूज करूंगा मैं, तो आपको पता है कि इससे मुराद क्या है। एक्चुअली एक टेम्पलेट एक प्रोजेक्ट को या एक बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर मैं ये टेम्पलेट यूज करूंगा तो एक्चुअली ये जो टेम्पलेट होगा ये एक बोर्ड क्रिएट होगा इसके लिए। मैं अभी इनको यूज नहीं करना चाह रहा, इसको मैं खत्म करता हूँ और यहाँ से मैं एक नया बोर्ड क्रिएट करता हूँ। अब बोर्ड से क्या मुराद है, यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट ऐड करने जा रहा हूँ। तो उस प्रोजेक्ट का जो नाम है, उस बोर्ड का जो नाम है वो मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब जो बोर्ड का नाम आप रखोगे वो प्रोजेक्ट नेम होगा। ठीक है, जो आपका क्लाइंट उसका प्रोजेक्ट नेम होगा वो एक्चुअली यहाँ पर आप रखोगे। और मैं एक स्टोर क्रिएट करने जा रहा हूँ शॉपिफाई पे, किसके लिए, लाइक कह लो मैक्स मार्ट के लिए। ठीक है, ये जो वाक एंड में मौजूद है, गिलानी मार्ट या मैक्स मार्ट। बोर्ड का टाइटल मैंने रखा मैक्स मार्ट। कि यहाँ से मैं टीम चेंज कर सकता हूँ कि भाई ये जो गलती से मैंने ये बोर्ड क्रिएट कर लिया इस टीम में,
तो मैं दूसरी टीम पे स्विच कर दूंगा यहाँ से। अभी तो इस टीम के अंदर है ना, तो मैं किसी भी दूसरी टीम पे स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मैं स्विच नहीं करूंगा। टीम विजिबल, क्या वो अब ये जो आप बोर्ड क्रिएट करने जा रहे हो मैक्स मार्ट के नाम से, ये जो प्रोजेक्ट है, क्या ये आप इसकी आप विजिबिलिटी वो सेट करोगे। तीन तरह के ऑप्शंस हैं। पब्लिक से मुराद ये है कि कोई भी बंदा ट्रेलो के ऊपर जो मौजूद है वो आपका इस प्रोजेक्ट को देख सकता है। टीम, सिर्फ टीम जो होगी वो इसको देख सकती है। प्राइवेट से मुराद ये है कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं सिर्फ वो देख सकते हैं, ठीक है। एक बोर्ड के अंदर आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं टीम ही रखूंगा कि भाई मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये टीम की फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर मैं, यहाँ से अब मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ, ये बड़ी शस्के वाली चीज़ें। सॉलिड कलर भी यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ से कोई बना बनाया मैं लाइक बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये वाला यूज़ करते हैं, क्रिएट अ बोर्ड, ठीक है। अब ये वो एक्चुअली डैशबोर्ड है जहाँ पर आप लोग अपने एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होंगे मल्टीपल फेजेस में, मल्टीपल मॉड्यूल्स में, ठीक है। तो ये एक्चुअली काम किसका होगा, टीम लीड का। आपको प्रोजेक्ट मिला है, आपने अपनी टीम से काम करवाना है, तो ये आपके जिम्मे है यहाँ पर मॉड्यूल्स क्रिएट करना, टास्क असाइन करना, ठीक है। तो अब ये जो सारे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर आपको आ रहा है ऐड लिस्ट अगेन, ऐड लिस्ट। तो आप क्या करोगे, आप जो लिस्ट है वो मल्टीपल मल्टीपल लाइक कैटेगरी की बना सकते हो, मल्टीपल टाइप्स की बना सकते हो, किसी भी पर्पज के लिए बना सकते हो, ठीक है। इसमें मैं जो यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करूंगा वो मैं करूंगा टू डू, फॉर एग्जाम्पल ऐड लिस्ट। दूसरा, लिस्ट कह लो या फेज कह लो, टू डू मतलब कि जो काम करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो मैं उसके लिए एक मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। उसके बाद इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो इन प्रोग्रेस से मुराद ये है कि इस मॉड्यूल में वो चीजें होंगी जो कि प्रोग्रेस में होंगी। थर्ड लिस्ट के अंदर मैं रखता हूँ लाइक अंडर रिव्यू, अंडर रिव्यू। और फोर्थ में लाइक डन। यहाँ पर आप इस तरह से भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर ये मुझे बैक चला गया। आप जो लिस्ट है वो इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो और आप लोग किसी और वे में भी क्रिएट कर सकते हो। अब आपने मुझे बताना है, आपने फॉर एग्जांपल अपनी एक ब्लॉग क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप ये जो लिस्टें क्रिएट करोगे वो किस टाइप की होंगी, ये अब आपने सोच के बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इसका थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जो यहाँ पर मॉड्यूल्स या जो फेजेस हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक तो मैंने ये चीज मेंशन कर दी, इस वे में मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली। अब क्या है कि अब इस शॉपिफाई के स्टोर पे अगर फॉर एग्जांपल मेरी टीम काम कर रही है, तो यहाँ पर मैं टास्क असाइन कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा कि जो काम करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। वो यहाँ पर डिटेल में मेंशन कर दूंगा, उनकी डेट भी मेंशन कर दूंगा, और रिक्वायरमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग इन प्रोग्रेस, जो काम में अभी हो रहे हैं वो यहाँ पर उनकी डिटेल आ रही होगी कि करंटली आज के दिन पे जो काम हो रहा है वो किस फीचर के ऊपर काम हो रहा है। अंडर रिव्यू से मुराद ये है कि आपने, मेरी टीम ने काम कर लिया, मैंने वो काम अपने क्लाइंट को बताया, वो उसको रिव्यू कर रहा है, अभी वो डन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रिव्यू से दोबारा वो इन प्रोग्रेस में भी आ सकता है। अगर क्लाइंट कहता है जी कि अभी काम जो है वो ये ठीक नहीं है, फला फला अमेंडमेंट्स हैं वो आप कर दो, तो क्या होगा कि आप यहाँ से दोबारा इस मॉड्यूल पे स्विच हो जाओगे। डन में क्या है कि जब क्लाइंट कहते हैं ओके जी फला फला मॉड्यूल डन हो गया, फला फला फीचर्स डन हो चुके हैं, शॉपिफाई में जो उसका होम पेज है वो डन हो चुका है, उसका स्लाइडर डन हो चुका है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा और किस वे में आप ये लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, डिजाइनिंग। एक जो प्रोजेक्ट होता है उसके मल्टीपल फेजेस होते हैं। चूंकि आप वेब वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन जनरल कह लो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल फेजेस होते हैं। ये अगर आपने CS या IT किया हुआ तो आपको आइडिया होगा कि मल्टीपल फेजेस होते हैं, ठीक है, जिसको आप SDLC प्रोसेस कहते हो, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनमें ये एक्चुअली फेजेस होते हैं।
जिसमें आपका अजाइल भी है, वाटरफॉल भी आता है, आइटरेटिव भी आता है और बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल प्रोसेस। तो खैर यहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट के फेजेस भी मेंशन कर सकते हो, किस फॉर्म में? डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो डिजाइनिंग में क्या होगा, जब आपका प्रोजेक्ट डिजाइनिंग फेज में होगा तो वो चीजें यहाँ पर मैनेज हो जाएंगी। तो जब डिजाइनिंग से निकल के डेवलपमेंट पे आएगा तो यहाँ पर वो सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। अब आपने मुझे बताना है इसके अलावा और क्या हो सकता है। एनीवन थोड़ा जो टेक्निकली या जिसका मैनेजमेंट से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो बताएं। तो आप बाकी लोग भी बताएं कि आप इन लिस्टों को किस और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई और अप्रोच आपकी डिफरेंट है तो वो हो सकती है, क्योंकि जो काम करने का अंदाज है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अब ये चार मैंने लिस्ट क्रिएट करनी। अब हर लिस्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कार्ड ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये लिस्ट है उसमें मैं कार्ड ऐड करूंगा। एक्चुअली कार्ड के अंदर आप वो डिटेल में बताओगे कि भाई एक्चुअली एक स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये को एक कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैंने टू डू का नाम से एक लिस्ट ली कि भाई मैंने कौन कौन से काम करने हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी के बग फिक्सिंग या डिजाइन बग फिक्सिंग। भाई आज के दिन मैंने मेरी टीम जो काम करेगी वो इस पे काम करेगी, डिजाइन बग फिक्सिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है और उसमें किसी पेज के ऊपर कोई डिजाइन इशू आ रहा है, तो आप टू डू के अंदर वो जो काम होगा, वो जो टास्क होगा वो ऐड कर दोगे। और उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल जो काम करना है, ये टास्क, ये जो लिस्ट है, एक दिन के लिए भी हो सकती है और एक वीक के लिए भी, या कोई भी कितने भी दिन आपने मेंशन किए हो, या आप एक्चुअली इसको स्केड्यूल कर लोगे। दूसरा जो काम करना है वो साइट ऑप्टिमाइजेशन करना है फॉर एग्जांपल। ऑब्वियसली जो जब आप एक्चुअली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे तो वो डिफरेंट होगा। तो तीसरा जो काम मैंने करना है वो कह लीजिए फेसबुक लॉगिन। आपने शॉपिफाई के स्टोर में लॉगिन विद फेसबुक का फीचर ऐड करना है। लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद फेसबुक। सर बोर्ड मेंबर और टीम मेंबर्स अलग होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे एक प्रोजेक्ट के लिए। रुसा ने पूछा है कि बोर्ड मेंबर्स और टीम मेंबर्स अलग होंगे। बिल्कुल अलग होंगे जी। मेंबर का मतलब ये है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट में, एक किसी एक प्रोजेक्ट पे टीम फॉर्म में भी काम कर सकते हो। ठीक है, टीम देखो जो ऑलरेडी बनी हुई है, जो ऑलरेडी टीम आपने क्रिएट की हुई है, आप उसके थ्रू बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, या उसके भी मेंबर्स। बोर्ड मेंबर से मुराद ये है कि एक बोर्ड के मेंबर्स, वो जो मेंबर्स हैं वो टीम में से भी हो सकते हैं। ठीक है, टीम के मेंबर्स भी हो सकते हैं और टीम के अलावा भी मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ से मैं लाइक क्रिएट करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर बोर्ड्स, यहाँ पर अगर मैं एक न्यू बोर्ड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद इसमें मैं ऐड लोगों को ऐड करता हूँ। वो जो लोग हैं वो इस टीम से भी हो सकते हैं और टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली बोर्ड मेंबर्स का मतलब किसी एक बोर्ड के मेंबर्स, वो एक जनरल चीज है। वो टीम के मेंबर में से भी कोई मेंबर हो सकता है और उसके अलावा भी कोई मेंबर हो सकता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि टीम मेंबर से मुराद के टीम के एक स्पेसिफिक टीम के जो मेंबर्स होंगे वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अलग अलग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी किसी ने बताया नहीं है वैसे वो इसके बारे में, लिस्ट के बारे में, कि आप किस तरह की लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सोचा करें, ये जो सोचने वाला काम है ये आपका एनालिटिकल, आपकी जो पावर है वो ठीक होनी चाहिए। अच्छा चलें, अब मैं आपको यहाँ पर मैंने एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल
कार्ड्स ऐड कर लिए। अब हर कार्ड के अंदर मैं मेंशन करूंगा कुछ और चीजें। ठीक है। अब मैंने ये जो आपके पास डैशबोर्ड आया, ये जो आपके पास ऑप्शंस आए हैं, ये किसको कंट्रोल करने के लिए हैं बेसिकली, आप सर बताओ कमेंट बॉक्स में। कि अब ये जो मेरे पास एक पॉपअप आया है, ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, एक्चुअली ये ऑप्शंस किस चीज के लिए हैं, किसको मैनेज करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, जरा एक्सप्लेन करना है अपने कमेंट बॉक्स में करें। चलो जी, आप बताइएगा। तो मैं यहाँ पर काम कंटिन्यू करता हूँ। तो ये एक एक्चुअली कार्ड था, ये कह लो कि काम था जो मैंने करना था। तो ये कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि होम पेज और समझने के हैव टू मेक और stores home page, we have to make our stores page responsive। ठीक है। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन आप जैसे भी मेंशन करना है। तो ये डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करोगे कि भाई इस कार्ड के अंदर आपने एक्चुअली काम क्या करना है। और उसके अलावा यहाँ पर एक्टिविटी आ रही होगी। ठीक है, हमारी जो टीम है बाय द वे वो कौन सी है जरा बताएं। जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा है मैक्स मार्ट, ये किस टीम के अंदर था, इस प्रोजेक्ट को कौन सी टीम जरा मैनेज कर रही थी बताएं जरा। तो उस टीम में जो भी मेंबर होगा, तो वो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस मॉड्यूल पे जो काम कर रहा है वो मेंबर वन कर रहा है। तो वो काम करने के बाद वो कहेगा कि जी आई हैव डन दिस टास्क, नाउ होम पेज इज रिस्पॉन्सिव। अगर कोई बात पूछनी होगी वो बात पूछ लेंगे, कोई कमेंट करना होगा कमेंट कर लेंगे। ठीक है। तो ये एक्टिविटी कन्वर्सेशन यहाँ पर हो सकती है। तो ट्रेलो पे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो टीम मेंबर्स के साथ या बोर्ड मेंबर्स के साथ। ठीक है, किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे मल्टीपल लोग, उन कन्वर्सेशन भी हो सकती है। ठीक है, वन टू वन भी हो सकती है और एक जनरल कन्वर्सेशन भी हो सकती है, जहां पर आप कमेंट्स करोगे, आप एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे। तो यहाँ पर आप कमेंट्स वो आप कर सकते हो और ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप ऐड करोगे। मेंबर्स, अब इस डिजाइन बग फिक्सिंग के फीचर के ऊपर जो हमने काम करना है, इसमें कौन कौन काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर वो मैं लाइक मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जो इस बोर्ड के मेंबर होंगे, तो फिलहाल ऑब्वियसली मैं अकेला ही हूँ। तो यहाँ पर मैं लिस्ट की फॉर्म में, लिस्ट में से जो भी मेंबर होगा उसको ये टास्क असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी ऑब्वियसली मैं ही हूँ, तो ये काम किसके जिम्मे है, ये काम इस मेंबर के जिम्मे है। ठीक है, आप एक से ज्यादा मेंबर्स भी ऐड कर सकते हो किसी एक फीचर पे काम करने के लिए। ठीक है, तो मेंबर्स यहाँ पर आप एक एक कार्ड को आप मैनेज कर सकते हो मेंबर वाइज भी। फॉर कार्ड वन पे, कार्ड टू पे फला मेंबर। अब कार्ड का मतलब क्या है, एक फीचर पे फलाना मेंबर, फलाना फीचर पे फलाना मेंबर काम करेगा। लेबल्स ये बड़ी जबरदस्त चीज है। फॉर एग्जांपल लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और आप सबसे पहले जो फेज रखते हो वो रेड रखते हो। रेड के बाद मतलब ये है कि काम शुरू हो चुका है, 50% कंप्लीट हो चुका है, ओके। ऑरेंज, अच्छा जी, 70% आप कर रहे हो। अच्छा, आपको बाय द वे स्क्रीन नजर आ रही है, कोई इशू नहीं है वॉइस में या
उसमें स्क्रीन विजिबिलिटी के अंदर कोई इशू तो नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, जाहिर महमूद एंड अली बिल्कुल ऐसी है। ये जो टीम थी एक्चुअली ये थी शोपिफाई एक्सपर्ट की। शोपिफाई एक्सपर्ट टीम इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी। और क्या किसी ने पूछा है? बग फिक्सिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको ठीक हो गया। ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, जिया नाज एंड जैन अली और ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप विजिबिलिटी, यहाँ पर ग्रीन, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो टीम मेंबर होगा, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं यहाँ पर लेबल्स की फॉर्म में प्रोग्रेस शो कर सकता हूँ। अब क्या है, ग्रीन आ रहा है ना सबसे एंड पे यहाँ पर, इट मीन्स कि इस फीचर पे काम हो चुका है। ठीक है, तो आप आपस में एक टीम जो है आपस में डिसाइड कर सकती है कि जब काम शुरू करना है तो लेबल ये वाला होगा। उसके बाद जब काम 30% हो जाएगा तो ये, 50% तो ये लेबल इस बंदे ने कर चुके हैं, ये जो ये काम हो चुका है। ठीक है, तो ये लेबल्स हैं। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप चेक लिस्ट, यहाँ पर एक्चुअली आप वो जो फीचर होगा उसको एक्सप्लेन करोगे। उसको आप लिस्ट की फॉर्म में बताओगे कि डिजाइन बग फिक्सिंग में आपने एक्चुअली करना क्या है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि रिस्पॉन्सिवनेस या रिस्पॉन्सिवनेस, तो मैं रिस्पॉन्सिवनेस के नाम से टाइटल दे देता हूँ। वॉइस मेंशन कर सकता हूँ लाइक स्मार्टफोन्स। ये जो हमारा उसको हमने रिस्पॉन्सिव बना रहा है इसके लिए, डेस्कटॉप डिवाइसेस के लिए। ये मैंने चेक लिस्ट बना दी। उसके बाद टेस्टिंग फॉर एग्जांपल पहले, और और बहुत सारी चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है। स्टेप्स, स्टेप्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं कि सबसे पहले मैंने जो बग फिक्सिंग है, जो रिस्पॉन्सिवनेस का इशू आ रहा है, उसको मैंने अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है। स्मार्ट स्मार्ट ये लिया, यहाँ पे होगी फिर ये बना लिया तो ये डेस्कटॉप जाएंगे। तो कोई भी टीम मेंबर, फॉर एग्जांपल आप टीम को मैनेज कर रहे हो, तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पर आप देख लोगे कि यहाँ कितना काम हो चुका है। जो बंदे काम कर रहे होंगे, जो काम कंप्लीट कर लेंगे वो चेक इन कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट से डेस्कटॉप के लिए रिस्पॉन्सिव बना दिया मेरे टीम मेंबर ने, तो वो चेक इन से मैं चुका है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ से हो रही होती है आपकी। यहाँ पर आप शायद ये नहीं, उसके बाद ये सारी चेकलिस्ट, और यहाँ इसके बाद ड्यू डेट, यहाँ पर आप में यहाँ पर रिमाइंड सकते हो कि डेडलाइन से पहले एक रिमाइंडर मिले, 2 दिन पहले, तीन इतने मिनट्स पहले, मिनट्स में, आवर्स में और डेज में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये क्या है कि अब ये इसकी एक डेडलाइन हो चुकी है कि ये कब कंप्लीट कर। अच्छा, हो रही है अभी भी, आ रहा है। तो एक्चुअली यार ये तो सही से
नहीं है मेरी वेबसाइट, तो काइंडली आप इसको कर दो, ठीक कर दो। तो वो स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, आप वो स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली यहाँ पर मेंशन करोगे, तो यहाँ से आप अटैचमेंट के थ्रू उस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो अटैचमेंट्स के लिए। आपकी जो फाइल है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, कंप्यूटर में, ट्रेलो पे, गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे, वन ड्राइव पे, इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स को उसने इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इशू आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही? बाय द वे, काम चलेगा कि नहीं बस ये बता दें, क्योंकि इंटरनेट का शायद इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें। आप उस आवाज़ या जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तो बिल्कुल मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही, फिर तो ऑब्वियसली इसको मैं चेंज करता हूँ। अगर गुजारे लायक है तो फिर इसको रखते हैं ऐसे ही। सो बाकी लोग भी बता दें। अ, अब चलें, जो चीज़ आपको समझ में ना आए ना, जो जिसमें आपको आवाज़ ना आए, तो आप बेशक दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ। और एक्चुअली मैं बता रहा था कि आप किसी भी कार्ड के साथ अटैचमेंट ऐड कर सकते हो, कोई भी स्क्रीनशॉट, इमेज, वीडियो, कोई भी फाइल। ठीक है, तो आप अटैच करोगे तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो फिर होगा क्या कि इस कार्ड के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे, अभी फिलहाल मैं खुद ही हूँ, तो उस मेंबर में क्या होगा कि जितने भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लोगो अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो उस कार्ड के मेंबर्स के लिए वो जो फाइल होगी वो विजिबल होगी सिर्फ उन्हीं के लिए। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको अपलोड करते वक्त, तो आप गूगल ड्राइव और बाकी प्लेटफॉर्म्स से भी इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कवर, आप एक रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप कवर भी ऐड कर सकते हो, लाइक रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए या शश के लिए आप कह लो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ऐड करता हूँ, ये थोड़ा अपलोड होगा उसके बाद ये ऐड होगा। एक कह लो कि डिज़ाइनिंग या स्टाइलिश सा बनाने के लिए आप ये यूज़ कर लोगे। तो अटैचमेंट भी अपलोड हो रही है बाय द वे, और साथ में ये इमेज भी अपलोड हो रही है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। अच्छा, मूव, ठीक है, इन इन ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूँ, और उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ना एक्चुअली कवर नज़र आ नहीं रहा, अभी वो अपलोड हो रहा है। तो अपलोड जब हो जाएगा तो उसके बाद ये आपको कवर भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हाइड कंप्लीटेड आइटम्स, ये तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर साइट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक कार्ड है, इसको भी आप इसी तरह मैनेज करोगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके बाद लॉग इन विद फेसबुक, एक लिस्ट में मल्टीपल जो होंगे टास्क वो भी इसी तरह, और दूसरी लिस्ट में जो मल्टीपल कार्ड्स होंगे उसको, इन शॉर्ट हमने एक चीज़ को देख ली है, तो बाकी जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली वो ठीक है। तो इसलिए आवाज़ नहीं आ रही?
अ, आपको आवाज़ अब आ रही है? मैं दोबारा उसको बाकी ये इशू है इंटरनेट का, ये काफ़ी चलता आ रहा है। चलिए मैं करता हूँ, तो रिकनेक्ट करता हूँ 1 मिनट स्ट्रीमिंग पे। अब आपको आवाज़ आ रही है? अब आपको आवाज़ आ रही है तो बता दें। लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि अब आपको आवाज़ आ रही होगी। आपको समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी? चलिए ठीक है, अब आवाज़ आ रही है, ठीक है, चलें बस इतना है सब। तो यार ये बड़ा मसला है यार, जब लेक्चर का जो रिदम टूट जाए तो फिर वो बड़ा मुश्किल आता है दोबारा। खैर हम कंटिन्यू करते हैं। मैं एक्चुअली आपको ये बता रहा था कि जिस तरह हमने इस लिस्ट के ऊपर काम किया मल्टीपल कार्ड्स के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आप मल्टीपल लिस्ट के ऊपर भी काम करोगे, मल्टीपल कार्ड्स क्रिएट करोगे। तो काम बाकी तो बिल्कुल ठीक है, सेम है। हमने हर कार्ड के अंदर जो मल्टीपल ऑप्शंस थे उनको हमने देख लिया डिटेल में। तो आप अनलिमिटेड कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड कार्ड्स, अनलिमिटेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो आप इसमें। आप ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की अगर डेडलाइन मेंशन करना चाहो तो आप वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो। भाई ये जो मैंने प्रोजेक्ट है ये मैंने कब किस डेट में कंप्लीट करना है, किस दिन कौन सा काम होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पर इस पे क्लिक करके वो कर सकते हो। मुझे रीलोड करने दें। तो उसके बाद देखते हैं इस पे। अच्छा, ये एक्चुअली यहाँ पर वो अब कवर भी ऐड हो चुका है। ठीक है, ये वो कवर है जो हमने ऐड किया था कार्ड के अंदर। अच्छा, कार्ड की विजिबिलिटी और उसका क्या पूछ रही है कि विजिबिलिटी उनको स्टेटस में टीम मेंबर नहीं, आप ये पूछ रही हैं कि जिस तरह ये एक कार्ड है, कार्ड में ये जो स्टेटस अपडेट करने का ऑप्शन है ये सिर्फ इस कार्ड के जो मेंबर्स होंगे सिर्फ उनके पास होगा। ठीक है, मेंबर्स नहीं होगा। हो सकता है कि टीम मेंबर्स उसी होंगे। ठीक है, वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये कैलेंडर इसलिए बताना चाह रहा था, कैलेंडर। तो ये लोड हो, तो आप पूरा कैलेंडर एक क्रिएट कर सकते हो कि आज ये काम होगा, कल ये काम होगा, परसों ये प्रोजेक्ट डन कब होगा। ठीक है, तो पूरी आप एक प्रोजेक्ट को स्केड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस पे क्लिक करने से एक्चुअली यहाँ पर अब देखने के आ नहीं रहा वो यूआरएल तो आ गया। चलिए हाँ, ये आ गया, ठीक है जी। अब ये जिस तरह आज 6 तारीख
तो 7 तारीख को क्या होगा वो आप यहाँ से कार्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसका टाइटल क्या होगा, लाइक कल हमने काम जो करना है वो करना है साइट ऑप्टिमाइजेशन पे। ठीक है, तो वो टाइटल बता दूंगा कार्ड का, अब ये कार्ड ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसका टाइम क्या होगा, उसकी जो है ना वो लिस्ट क्या हो कौन सी होगी। अब ये जो कार्ड, अब मैं पूरे पूरे प्रोजेक्ट को स्केड्यूल कर रहा हूँ ना, तो प्रोजेक्ट में ये जो साइट ऑप्टिमाइजेशन वाला काम होगा ये एक्चुअली किस लिस्ट के अंदर ऐड होगा, इन प्रोग्रेस में, अंडरव्यू में, डन में, किस में। तो ये हमने जो कि कल काम करना है, तो इसलिए हम, तो यहाँ से आप डेट वाइज किसी भी लिस्ट के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हो। अब चूंकि इस टू डू वाली लिस्ट में कितने कार्ड्स थे, जरा आप बताओ, कार्ड्स मैंने कितने क्रिएट किए थे, कमेंट बॉक्स में जरा आप बताओ कि जो टू डू वाली लिस्ट थी उसमें कार्ड्स कितने थे। ठीक है, उसमें थे कार्ड्स टोटल 3। तो ये आप उसमें पोजीशन मेंशन कर सकते हो कि टॉप पे क्या ये कार्ड ऐड हो साइट ऑप्टिमाइजेशन का कल, या फिर सेकंड पे, थर्ड पे। मैं करता हूँ सेकंड पे ऐड। ठीक है, तो अब ये क्या मैंने स्केड्यूल कर लिया कि भाई आज ये काम होगा, कल ये काम होगा, परसों ये काम होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डेट वाइज पूरे प्रोजेक्ट की जो है ना वो डेडलाइन डिफाइन कर सकता हूँ, किस दिन क्या काम होगा। ठीक है, तो खैर इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कल के जो दिन होगा उसमें वो चीज़ आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आप डेडलाइन उसकी मेंशन हो चुकी है। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इनको मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन ऑप्शन से मुराद क्या है। मेन्यूज में अबाउट बोर्ड आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, ये जो ऑप्शंस हैं ये एक्चुअली ऑप्शंस हैं आपके बोर्ड से रिलेवेंट। ठीक है, आपसे आपका जो बोर्ड है उससे रिलेवेंट ये ऑप्शन है सारे। सर्च कार्ड्स, बहुत ज़्यादा अगर आपके कार्ड्स हो चुके हैं, जिस तरह की 4 यहाँ पर हैं, इस लिस्ट में 10 होते हैं, इसमें 15-20, तो बहुत ज़्यादा आपके कार्ड्स अगर होंगे तो यहाँ से सर्च कर सकते हो स्टिकर्स। मोर, मोर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मज़ीद कुछ आपको ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ईमेल टू बोर्ड सेटिंग और वॉच, वॉच मुराद ये होगा, अगर आप ये वॉचिंग पे क्लिक कर दोगे तो इस प्रोजेक्ट के किसी भी लिस्ट में किसी भी कार्ड के ऊपर जो एक्टिविटी होगी वो आपको उसकी मिलते रहेंगे। ठीक है, वॉचिंग, वॉच पे क्लिक करोगे तो इट मीन्स कि आप वॉच कर रहे हो। वॉच करने से मुराद क्या हो, गिटहब के ऊपर भी एक भी होता है ऑप्शन। वॉचिंग का मतलब ये होता है कि आप इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटी होगी वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, कॉपी बोर्ड, अगर मैं इसी बोर्ड को करता हूँ तो इसकी क्लोन क्रिएट हो जाएगी, और उसमें उस बोर्ड के अंदर जितने भी लिस्टें होंगी, जितनी भी कार्ड होंगे, वो सारे के सारे वो भी कॉपी हो जाएंगे। तो थोड़ा टाइम लेगा, डुप्लीकेट कह लो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन मजीद आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कार्ड को कॉपी किया। ठीक है, अब टाइटल यहाँ पर क्या रखना चाह रहे हो आप वो टाइटल रख लो। ठीक है, अब बोर्ड को कॉपी करने का मतलब क्या है, जरा ये आप बताओ, आपको समझ में आ रही कि नहीं चीजें। बोर्ड को कॉपी करने का मतलब क्या है, हार्ड कार्ड को मूव करवाने का एक्सेस, हर मूव करवाने का एक्सेस डेवलपर एंड क्यूए एंड बाकी टीम मेंबर्स के पास डिफरेंट होगा। नहीं नहीं, सबके पास सेम होगा। एक कार्ड में अगर मल्टीपल मेंबर्स हैं तो उन तमाम मेंबर्स के पास एक्सेस जो है वो सेम होगी बिल्कुल। ठीक है, इसमें वो नहीं होगा। ऑब्वियसली अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि कोई बंदा कोई भी एवं काम कर दे, लेबल चेंज कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। और ऑब्वियसली जब आप टीम में काम कर रहे होते हो तो इतनी जो ट्रस्ट है वो आपका होना चाहिए, और इतना ट्रस्ट होगा तो ही काम चलेगा। बताइए जरा, बोर्ड को कॉपी करने का मतलब क्या होगा। एक्चुअली बोर्ड को कॉपी करने का मतलब ये है कि कुछ इसी तरह का ही प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है इन फ्यूचर, ठीक, कुछ इस तरह का ही प्रोजेक्ट मिलता है शॉपिफाई का, तो आप बजाय इसके कि स्क्रैच से सारे कार्ड्स क्रिएट करो, लिस्ट क्रिएट करो, आप क्या करो, जो ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, बोर्ड बोर्ड क्रिएट किया उसकी भी कॉपी बना लो।
अब मैंने इस पे क्लिक किया था तो ये फर्दर ऑप्शन आ रहे थे कि आप इसको कॉपी करना चाह रहे हो इस प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है मैक्स मार्ट। तो आप ये सबसे पहले बताओ कि उसका टाइटल क्या होगा। हम गिलानी मार्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो बोर्ड इसका क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो टीम कौन सी होगी, हम टीम शॉपिफाई की ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जी दिस बोर्ड विल बी विजिबल टीम मेंबर्स। हाँ, अगर आप विजिबिलिटी वो चेंज करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो, ये वही ऑप्शन आपको बता दिए मैंने। तो करोगे तो जितने भी कार्ड्स हैं, जितनी भी लिस्ट हैं, वो सारी की सारी कार्ड्स समेत वो एक नया प्रोजेक्ट, एक नया बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि टाइम लगेगा, यहाँ से वो बोर्ड की कॉपी हो सकती है। प्रिंट एंड एक्सपोर्ट वो आप कर सकते हो, इसका मतलब शेयर आप कर सकते हो। क्लोज बोर्ड, ये बड़ी अहम चीज़ है, ये बड़ी अहम चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपने काम शुरू किया आज, एक माह पहले, आज काम कंप्लीट हो चुका है हर हवाले से, टेस्टिंग भी, डिप्लॉयमेंट भी, सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो आप उस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दोगे। जब आप प्रोजेक्ट को क्लोज करोगे तो इट मीन्स कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है। ठीक है, तो इसको आप क्लोज कर दो। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे होंगे, परमानेंटली डिलीट दिस बोर्ड। ठीक है, अगर आपने इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम नहीं करना तो ऑब्वियसली आप इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो, या क्लोज किया है, डिलीट नहीं। अभी मैंने फिलहाल क्या किया है, इसको क्लोज किया हुआ है, डिलीट नहीं किया। तो अब होम पे जाओ। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो टीम थी वो शॉपिफाई एक्सपर्ट्स के नाम से थी। तो इस टीम के अंदर, ठीक है, हमारा एक प्रोजेक्ट भी नज़र नहीं आएगा। ये यहाँ पर प्रोजेक्ट नज़र क्यों नहीं आ रहा, बाय द वे आप बताओ, बाकी लोग भी बताइए यार। हमने शॉपिफाई एक्सपर्ट्स के नाम से जो टीम क्रिएट की थी उसमें हमने एक बोर्ड क्रिएट किया हुआ था, अभी यहाँ पर विजिबल क्यों नहीं है। इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल उसी प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है एक माह बाद, 2 माह बाद, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा उसको रीओपन कर सकते हो। ठीक है, किसी भी क्लोज्ड प्रोजेक्ट को आप रीओपन कर सकते हो। किस तरह करोगे, आप यहाँ पर बोर्ड पे क्लिक करोगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया था अब मैंने दोबारा उस पर काम करना है। तो यहाँ पर सी क्लोज्ड बोर्ड्स, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रीओपन करूँगा तो दोबारा वो जो बोर्ड होगा वो यहाँ पर इसी टीम के अंदर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि मैक्स आ रहा है। हाँ, अगर आपने डिलीट करना है तो फिर पहले आप क्या करोगे, पहले क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद उसको डिलीट कर दोगे। इसको मैं चलो डिलीट नहीं करता, लेकिन जब डिलीट करोगे तो वो चीज़ें सारी की सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये वो सारी चीज़ें थी। अब मज़ीद मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, कल के लेक्चर में क्या करेंगे, कल के लेक्चर में मैं आपकी फाइवर की जो प्रोफाइल्स हैं उनको मैं गो थ्रू करूँगा। तो आप में से जितने लोग हैं अपनी प्रोफाइल्स को उसका जो लिंक है वो शेयर करेंगे। उसमें जो जो मिस्टेक होगी, छोटी से छोटी मिस्टेक, वो उनको बताऊँगा। और उसके बाद कुछ मैं हम प्रपोज़ल राइटिंग, जो बिडिंग के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। ठीक है, और अब मैं आपको इसके बारे में मज़ीद कुछ, अच्छा, यहाँ से आप तो सारा कुछ क्रिएट कर सकते हो, बोर्ड टीम या बिज़नेस टीम। अच्छा, ये बिज़नेस टीम भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप अब यहाँ पर इस टूल को, इस ट्रेलो को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटरलिंक कर सकते हो बहुत सारे और टूल्स के साथ भी। स्लैक, स्लैक आप में से कितने लोगों ने यूज़ किया हुआ है, किसी को आइडिया है स्लैक का? स्लैक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। आप उसको यूज़ करते हो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। कभी भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस या कंपनी में फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू नहीं होती हुई सेशन। ठीक है, उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि हम किसी ऐसे टूल के थ्रू कन्वर्सेशन करें जिसमें अटेंशन जो है ना वो मेंटेन रहे, अटेंशन डाइवर्ट ना हो। ठीक है, जो लोग अब अगेन ये भी एक स्लैक, जब भी आपने ठीक है, आपने कहा के थ्रू, ठीक है, सर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज़ कर सकते हो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर अपनाएं, इन पे प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि
ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ठीक है? अगर आप किसी एक्सपर्ट के सामने जाओगे और एक्सपर्ट के सामने आप जब काम कर रहे होंगे, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। और ख़ास तौर पे अगेन मैं कह रहा हूँ कंपनीज़ के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में, ठीक है? ये बड़ी अहम चीज़ होती है। 30% जो कंट्रीब्यूशन होती है आपकी वर्थ में, वो इन टूल्स की होती है। 70% आपकी टेक्निकल स्किल की, ठीक है? तो मुश्किल नहीं है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी जो अप्रोच है वो आपने चेंज करनी है, फ़ायदा आपका है। मैं गिट को यूज़ नहीं था करता, वर्जन कंट्रोल सिस्टम को। 4-5 साल पहले मेरी जो लैपटॉप वो गिरा, उसकी जो हार्ड डिस्क थी वो क्रैश हो गई, और मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जो ऑनगोइंग थे वो उसी हार्ड के अंदर थे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला बन गया, और उनमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशन थी जिन पे मैं 2-2 3-3 साल से काम कर रहा था। तो वो सारा उसी हार्ड के अंदर था। तो मेरे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अब क्यों क्या करूँगा? मैं गया ऑफ़िस सेंटर, उसके बाद देखा, पूछा, बड़ी मुश्किल से वो डेटा रिकवर हुआ। हार्ड डिस्क थी 5000 की, तो डेटा रिकवर करने का उसने 15,000 लिया। मैंने कहा भाई जितनी भी लो, तो मुझे डेटा चाहिए। खैर वो हादसा वो उसके बाद मैंने गिट को यूज़ किया, ठीक है? फ़ायदा आपका अपना होता है, ठीक है? इन टूल्स को यूज़ करने मैनेज करना आपके लिए आसान होता है, वरना पैरेलल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ किसी एक टीम के फॉर्म में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो आई होप कि आप इस पे काम करोगे, और लाज़मी कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये जो पिछले कई दिनों से आप में से शायद चंद एक बच्चे काम कर रहे हैं, आपने आज के दिन में क्या काम करा? आपने अपवर के ऊपर आप लोगों ने जो फाइल है वो क्रिएट करनी है, ठीक है? खैर वो तो पिछला टास्क था। जो आज का काम है वो सिर्फ इतना है कि आपने जो ब्लॉग क्रिएट करना है, ब्लॉग जो इस वीकेंड की असाइनमेंट है आपकी, इस वीक की, आपने उस ब्लॉग को इस ट्रेलो के ऊपर मैनेज करना है। आप एक टीम क्रिएट करो, अपनी टीम के अंदर आप मुझे भी ऐड करो और बाकी फ्रेंड्स को भी ऐड करो, ठीक है? और उस टीम में प्रोजेक्ट आपने करना है। उस बोर्ड के अंदर आप मल्टीपल फेजेस डिफाइन कर दो। आपको पता है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सारा कुछ डिफाइन कर दिया जाता है कि फलां दिन क्या काम होगा। प्रोजेक्ट जो है इसमें से गुजर के जाएगा, डेडलाइंस डिफाइन कर दी जाती हैं, ठीक है? टास्क असाइन कर दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने आज के दिन में एक टीम क्रिएट करनी है और मुझे आपने लाजमी ऐड करना है उसमें, ठीक है? जो मेरी ईमेल है वो आप अभी नोट कर लें, वो है this.afzal@gmail.com। इस ईमेल के ऊपर आपने मुझे इनविटेशन सेंड करनी है, मैं इनविटेशन एक्सेप्ट करूँगा, तो मैं हर को कर रहूँगा, ठीक है? आप ईमेल जो है वो आप नोट कर लें, लाइक ये ईमेल है gmail.com, ठीक है? ये है। आप लोगों ने मुझे इनविटेशन करनी है, वोट करने प्रॉपर्ली, हर चीज़ प्रॉपर हो, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर टाइटल, कार्ड्स प्रॉपर्ली अपने मेंशन करने हैं, प्रॉपर्ली अपनी लिस्टें क्रिएट करनी है, ठीक है? तो पूरा एक प्रोजेक्ट आपने इस पे क्रिएट करके आपने मुझे उसमें इनविटेशन ऐड करनी है, इनविटेशन सेंड करनी है, और बाकी भी कुछ लोगों को आप ऐड करिएगा। तो जितनी भी अपडेट्स होंगी आप मुझे ट्रेलो पे चाहिए। कितने लोग ये काम करेंगे? कोई मुश्किल काम नहीं है, शायद आपको 1 घंटा या 2 घंटे लगें। तो लेकिन ये है कि आपकी प्रैक्टिस अगर हो गई तो अ, आपको काम करने में मज़ा आएगा। चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। ठीक हो गया जी, ये काम आप करिएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। आप लोग गूगल फॉर्म के थ्रू अटेंडेंस भी लगा लो जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई। और ये एंड वाले दिन ना यार, अपनी एटलीस्ट प्रोफाइल जो है वो आप कंप्लीट कर लो, डन कर लो, और जितना काम आप आपसे कहूँगा वो कर लो।
और इस वीकेंड की जो असाइनमेंट आपको पता है उस पर आप अभी से काम शुरू कर दो। जो प्रोग्रेस हो मुझे यहाँ पर वो नज़र आती रहे, तो फिर ये है कि आपके लिए भी आसानी होगी। ठीक है लगेगा, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।